नमस्कार। आज के इस 5वें अध्याय में हम जानेंगे प्रत्येक भाव से संबंधित कामकाज। किस भाव से कौन सा काम को देखा जाता है, उस पर हम यहाँ पर विशेष चर्चा करेंगे और आज के इस अध्याय में सीखेंगे। तो अब तक जो आपने सीखा वो आपने सीखा कि 12 भाव हमारे जन्म कुंडली में फिक्स होते हैं और कौन सा भाव हमारा शुभ होता है, कौन सा भाव हमारा अशुभ होता है, अर्थात अशुभ स्थान होते हैं, वो आपने जाना। दूसरे अध्याय में आपने जाना कि 12 भाव और उनकी व्याख्या, अर्थात हर भाव से क्या चीज़ों का विचार किया जाता है, इस भाव से किन चीज़ों को देखा जाता है। इसके बाद में आपने जाना कि 12 भाव और उनसे संबंधित अंग, इनके विषय में भी आपने विचार करना सीख लिया कि हमारा किस भाव से कौन सा अंग आता है, जो कि आपने स्टेप टू स्टेप जो है ये सारे अध्याय को आप फॉलो कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे और ध्यान में रख रहे होंगे। इसके बाद में हमने चौथे अध्याय में आपको बताया कि 12 भाव से संबंधित जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, किस भाव से किस व्यक्ति का संबंध होता है, कौन से भाव से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वह आपने व्यक्तिगत संबंधों के विषय में जान लिया। तो आज के इस अध्याय में हम जो है 12 भाव से संबंधित कामकाज के इस विषय पर बात करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से जो है चार्ट जो है ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप सबके सामने जो है एक चार्ट आ गया है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रथम भाव है ये अपना फिक्स रहता है, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में प्रथम भाव रहता है, ये हमारा दूसरा भाव रहता है, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये 6वां भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां, ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, यहाँ से हमारा 11वां और ये हमारा 12वां भाव। यानी कि हमारे जन्म कुंडली में ये 12 भाव फिक्स होते हैं जो आपने जान लिए हैं और आप जानते हैं। इस भाव को जो है यहीं से हमारा जो है प्रथम भाव से एंटी क्लॉक वाइज हमारे जो भाव होते हैं वो चलते हैं। तो यहाँ से हमारा जैसे 5वां भाव के बाद में हम यहाँ 6वां, ये 7, ये 8, ये 9 और ये आपका 10, ये 11 और ये आपका 12। यानी कि हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव फिक्स होते हैं जो आप सभी जानते हैं, आपको स्मरण है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रत्येक भाव से संबंधित कामकाज के। तो ये आपको पता ही है तो यहाँ पर जैसे कि हम प्रथम भाव की अगर हम बात करें यहाँ से, तो प्रथम भाव जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम भाव से हम जो है नेचर देखते हैं, प्रारंभ जीवन देखते हैं और अटैचमेंट को यहाँ से हम देखते हैं। यानी कि ये हमारा खुद का बॉडी का होता है, यानी कि हमारे स्वयं का शरीर होता है। यहाँ से हम जो काम देखते हैं, यहाँ से जो व्यवसाय आता है अपना प्रथम भाव से, वो आता है आपका बॉडी, आपके बॉडी से जुड़ा हुआ, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ। जैसे कि आपका बॉडी बिल्डिंग वाला काम है, मॉडल है, जिम है, यानी कि अपना साइकोलॉजी का, फेस रीडिंग, एक्टिंग, खुद का कोई भी ऐसा काम जो खुद से जुड़ा हुआ हो, वह यहाँ से हमारा जो है प्रथम भाव से देखा जाता है। या कहें कि प्रथम भाव से हमारा ये सारे काम आते हैं। दूसरे भाव की अगर हम बात करें तो दूसरा भाव जो है हमारा धन का है, फैमिली का है, वाणी का है, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ से जो काम आता है निकल करके दूसरे भाव से हमारा आता है जैसे बैंक, यानी कि बैंक से जुड़ा हुआ काम, या धन संबंधी कोई काम हो गया, धन से रिलेटेड, जिसमें आपको धन देना लेना, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं।
दूसरा जो है भाव आपको गायन वादन, एक गायक है, वक्ता है। इसके साथ साथ आप खान पान या फैमिली से रिलेटेड बिजनेस जो है यहाँ से देखते हैं, यानी कि दूसरा भाव आपका ये सारी चीज़ों को दर्शाता है, इससे संबंधित आपका काम जुड़ा हुआ होता है। तीसरे भाव की अगर हम बात करें तो तीसरा भाव जो है हमारा संघर्ष का, पराक्रम का भाव होता है। यहाँ से हमारी छोटी मोटी यात्राओं को देखा जाता है। यह भाव जो है आपका LIC, ऑनलाइन जितने भी अपना काम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनसे जुड़ कर के जो काम किया जाता है वो हमारा तीसरा भाव से ही देखा जाता है। इसी के साथ ही आपका तीसरा भाव लेखन है, छपाई है, मार्केटिंग है। तो ये सारा काम जो है आपका तीसरे भाव से देखा जाता है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम तीसरे भाव से ये सारे काम कर रहे होते हैं या करते हैं या देखते हैं। वहीं चौथे भाव की अगर मैं बात करूँ तो चौथा भाव से, जैसे कि हम बात करें चौथे भाव की, तो चौथा भाव आप जानते ही हैं कि चौथा भाव अपना जो है कंफर्ट का है, सुख सुविधाओं का है, गाड़ी वाहन का है। तो यहाँ से आप जो है खेती बाड़ी, दूध, डेयरी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या अपना कोई प्राइवेट टीचर का जैसे ट्यूशन वगैरह आप दे सकते हैं। बेसिक शिक्षा से भी जुड़ा हुआ होता है चौथा भाव। तो बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम, जल संबंधी, वास्तु संबंधी काम, गाड़ी वाहन रिपेयर या गाड़ी वाहन से संबंधित कोई भी आप काम कर सकते हैं, चौथा भाव से देख सकते हैं। चौथा भाव आपका घर से संबंधित कोई भी उपयोगी वस्तु, जैसे घर का निर्माण या घर से रिलेटेड जितनी भी सुख सुविधाओं का काम होता है, या घर में जितनी भी सुख सुविधाओं की जरूरत होती है, वह सारा जो है आपका चौथे भाव से संबंधित काम होता है, जो कि व्यवसाय के रूप में आप यहाँ से देखते हैं। पंचम भाव की अगर हम बात करें तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान और अपना यहाँ पर मंगल कार्य यानी तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ से अब कौन सा काम निकल के आता है, तो पंचम भाव से जो आपका काम जुड़ा हुआ है जो निकल के आता है वो आता है आपका शिक्षा मित्र से जुड़ा हुआ, या जो है शिक्षा मित्र के रूप में काम कर सकते हैं, ज्ञान देने का काम कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी को पढ़ाने का काम, टीचर का काम यहाँ से देखा जाता है। यहीं से आपको देखा जाता है मोटिवेशन, आप मोटिवेशन से रिलेटेड काम को यहाँ से देखते हैं। पंचम भाव से रिलेटेड जो है आपका मौज मस्ती, मनोरंजन, क्योंकि यह जो भाव है वह लव और रोमांस से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ से आप जो है मोटिवेशन वाले वीडियो बना सकते हैं, या अपना मोटिवेशन से संबंधित स्पीच है या कोई भी ऐसा काम जो मोटिवेशन सामने वाले को दे, वो आपका पंचम भाव से देखा जाता है। यहाँ से अपना मनोरंजन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, बच्चों से जुड़े हुए, खेल खिलौने से रिलेटेड, या कोई कला, तो मतलब जो चीज़ें हैं कला से जुड़ा हुआ कोई काम है, वह पंचम भाव से देखा जाता है, आंकलन किया जाता है। छठे भाव की हम बात करें तो छठा भाव होता है जी अपना रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, रुकावट, चिंता, परेशानी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है जो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से जो आपका काम होता है, छठा भाव से रिलेटेड जो काम होता है वो होता है वकील, वकीलात आप कर सकते हैं, या कहें कि वकील का सर्विसेज यानी कि किसी प्रकार का सर्विस दे सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं, गार्ड से रिलेटेड। और यहाँ से आप देखेंगे तो चिकित्सक के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे छठा भाव कर्ज का भी है, तो यहाँ से छठा भाव यानी कि लोन को भी दिखाता है, तो यहाँ छठा भाव जो है लोन से जुड़ा हुआ भी है। तो ये सारे काम यहाँ छठे भाव से जुड़े हुए हैं। वहीं सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव जो होता है अपना, यह हमारा पति पत्नी, वैवाहिक जीवन, संबंध और पार्टनर का होता है। तो यहाँ से हम जो काम देखते हैं, या कहें कि ये सप्तम भाव जो जिस काम से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, वो होता है अपना शादी विवाह कराना, शादी विवाह से रिलेटेड कोई भी काम, डेकोरेशन, टेंट, खुद का कोई बिजनेस यहाँ से आप देख सकते हैं जिसमें डेली इनकम हो। और यहाँ से अपना देखा जाता है जैसे दुकानदारी, पार्टनरशिप में भी आप यहाँ से बिजनेस को देखते हैं।
तो पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस जुड़ करके किया जाता है वो सप्तम भाव से ही देखा जाता है। अब अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव देखिए आपका आयु, कायिक परेशानी, गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का होता है। तो यहाँ अष्टम भाव से जो जुड़ा हुआ काम होता है वो होता है आपका ज्योतिष, इंजीनियर, तंत्र, मंत्र, एमबी, डॉक्टर, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अपना जो फैक्ट्री होती है उससे जुड़ा हुआ काम, खुदाई का काम, जितने भी सीक्रेटिव काम है, सीआईडी है, तो यानी कि जितनी भी गुप्त चीज़ें हैं, गुप्त कार्य हैं, वो आपका अनलीगल काम जिसको हम कह सकते हैं अष्टम भाव से जुड़े हुए होते हैं, जो गुप्त रूप से किए जाते हैं या गुप्त चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो आपका अष्टम भाव से ही व्यवसाय देखा जाता है। नवम भाव की मैं बात करूं तो नवम भाव आपका भाग्य, पिता, धर्म, कर्म, ज्ञान, इष्ट देवी देवताओं का होता है। तो यहाँ से जो काम निकल के आता है आपका नाइन्थ भाव से, तो नाइन्थ भाव से आपका टीचर का काम हो गया, सलाहकार का काम हो गया, किसी को सलाह देना, पंडित का काम हो गया, धर्म, कर्म, पूजा पाठ कराना, जज का काम है, भविष्यवक्ता के रूप में आप यहाँ से देख सकते हैं, भविष्यवक्ता के रूप में काम जो है नाइन्थ भाव का होता है, पुजारी, यह सारा जो है हमारा नाइन्थ भाव से आता है। यानी कि नाइन्थ भाव अपना जो है पिता से भी जुड़ा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ अपना जो है पिता से भी जुड़ा हुआ काम हम कर सकते हैं, या कहें कि ये सारा काम जो है नवम भाव से निकल के आता है, देखा जाता है। अब बात करेंगे हम दसम भाव की। दसम भाव जो होता है यह हमारे उच्च पद, नौकरी, कारोबार, प्रसिद्धि, उन्नति, मान सम्मान, सफलता और गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ से अपना जो काम निकल के आता है वो निकल के आता है नौकरी। तो आप जो है सरकारी नौकरी कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम आपका रह सकता है, आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं दसम भाव वाले। तो दसम भाव से अपना जो है कोई भी काम आता है, यानी कि कोई भी कैसा भी काम हो वो दसम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ से आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पॉलिटिक्स है, मैनेजरी है, या अपना मंत्री पद है और अपना सीईओ। तो यहाँ से जो बड़े बड़े जो काम होते हैं वो अपना दसम भाव से देखा जाता है। यानी कि दसम भाव से आपका हर वो काम आ जाता है, दुनिया का कोई भी काम हो वह दसम भाव से ही आता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एडवांस में भी लेके चलूँगा, कैसे आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी हैं। अभी के लिए आप ये सारी चीज़ें नोट करते चलिए। 11वें भाव की अगर हम बात करें तो 11वां भाव जो है इनकम का होता है, लाभ का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, सोशल सर्कल का होता है। तो यहाँ पर अगर हम काम की बात करें कि भैया इस भाव से कौन सा व्यवसाय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो व्यवसाय निकल के आएगा तो वो नंबर 1 निकल के आता है एनजीओ। किसी भी प्रकार की एनजीओ चला लो आप, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम कर लो, सोसाइटी से जुड़ा हुआ कोई काम कर लो, ठेकेदारी वाला कोई काम कर सकते हैं आप। ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट वाले काम जिसमें आप पैसा लगा करके एक अच्छा इनकम कमा सकें, एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है आपके 11वें भाव से निकल के आता है। इसके बाद में आता है जी 12वें भाव। 12वां भाव हमारा खर्च का होता है, जेल का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश का होता है। तो यहाँ से जो निकल के आता है अपने काम वो होता है अपना योग गुरु। तो योग गुरु, जेलर, मेडिकल से जुड़ा हुआ काम, हॉस्पिटल और विदेश से जुड़ा हुआ विदेशी व्यापार या विदेश से संबंधित जो भी काम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से अपना दसम भाव के बाद में अपना जैसे 11वां और 12वां ये हमने पूरा कर दिया है क्लियर। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, तो जो कि मैं अभी आपको बगल से जो है इसमें साइड में आपको यहाँ पर मैं चार्ट भी दिखा दे रहा हूँ, तो इसमें आपको पूर्ण रूप से वो सारे चार्ट में
वो जानकारी मिल जाएगी। बगल में ही आप चार्ट देख पा रहे हैं। तो किस भाव से कौन कौन सा हमारा काम निकल के आता है। तो प्रथम भाव आपका जो है बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, जिम, साइकोलॉजी, एक्टिंग, फेस रीडिंग और खुद का कोई भी ऐसा काम जो आपका इच्छा है करना चाहते हैं वो आपका प्रथम भाव से निकल के आता है, देखा जाता है। वहीं आपका जो है दूसरा भाव की अगर हम बात करें तो दूसरा भाव बैंक से रिलेटेड, गायन वादन से रिलेटेड, वक्ता के यानी कि भाषण से संबंधित कोई काम, खाने पीने से रिलेटेड या फैमिली संबंधी बिजनेस आप जहाँ पर दूसरे भाव से करते हैं या देखते हैं। तीसरे भाव से जो आप चार्ट में देख ही रहे हैं, तो तीसरे भाव से अगर हम बात करें तो तीसरा भाव से संबंधित जो काम होता है वो LIC, ऑनलाइन, लिखाई, छपाई, मार्केटिंग, ये सारे काम तीसरे भाव से निकल के आता है। चौथे भाव की अगर हम बात करें तो चौथा भाव दूध, डेयरी, प्रॉपर्टी, खेती, ट्यूशन, जल, वायु, गाड़ी, वाहन, रिपेयर, घर से संबंधित उपयोगी जो जितने भी सुख साधन हैं वह चौथे भाव से निकल के आता है। पंचम भाव की अगर हम बात करें तो पंचम भाव से शिक्षा मित्र, मोटिवेशन, मनोरंजन, कलाकार, तंत्र मंत्र, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि वाले जो काम हैं वह पंचम भाव से किया जाता है। छठे भाव की अगर हम बात करें तो छठे भाव से संबंधित जो काम किया जाता है वो वकीलात है, अपना वकील से जुड़ा हुआ सर्विस है, किसी प्रकार का आप सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, वो छठा भाव से रिलेटेड आपका काम निकल के आता है। गार्ड से रिलेटेड काम है वो आप यहाँ से छठे भाव से संबंधित कर सकते हैं। वकील है, चिकित्सक है, लोन है, ये सारा जो है छठे भाव से देखा जाता है, निकल के आता है। वहीं सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव आपका शादी, विवाह, डेकोरेशन, टेंट, खुद का बिजनेस जिसमें आप डेली इनकम हो, ऐसा कोई भी दुकानदारी या अपना कोई भी खुद का या पार्टनरशिप में बिजनेस आप कर सकते हैं। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम से जुड़ा हुआ जो काम होता है वो ज्योतिष है, इंजीनियर, तंत्र मंत्र, MB, डॉक्टर, फैक्ट्री, CID, गुप्त विद्याओं से रिलेटेड जैसे ज्योतिष है या तंत्र मंत्र है या अपना खुदाई वाला काम है। तो ये सारे जो गुप्त रिलेटेड है वो सारा काम जो है आपका अष्टम भाव से निकल के आता है। आप यहाँ से अष्टम भाव से संबंधित ये काम कर सकते हैं। वही अगर हम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव जो होता है वो टीचर, सलाहकार, पंडित, जज, भविष्यवक्ता, पुजारी, ज्योतिष इत्यादि से जुड़ा हुआ है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं। वहीं अगर हम दसम भाव की बात करें तो दसम भाव को हमने जैसे कहा उच्च पद पर व्यक्ति जो है नौकरी करता है, जैसे सरकारी नौकरी है, जॉब है, पॉलिटिक्स है, मैनेजरी है, मंत्री है, CEO है, कोई भी ऐसा काम जो पिता से जुड़ा हुआ हो वो भी दसम भाव से, या अपना कहें कि XYZ कोई भी काम हो वो दसम भाव से आप जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद में एकादश भाव की मैं अगर यहाँ बात करूँ तो एकादश भाव से आप जो है NGO, मीडिया, सोसाइटी, ठेकेदारी या अपना ऐसा कोई भी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। यहीं से अगर हम आगे चलें तो द्वादश भाव से संबंधित जो काम निकल के आता है वो योग, गुरु, जेलर, मेडिकल से जुड़ा हुआ या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ, सेल परचेज यानी कि खरीदने बेचने से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो यह सारा जो मैंने अभी आपको बताया यह सब कुछ आपको इन भावों से जुड़े हुए व्यवसायों के विषय में मैंने जानकारी प्रदान की है। अब आप कैसे देखेंगे कि आप किस भाव से जुड़ा हुआ, तो इसमें मैं बेसिक के साथ एडवांस जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ हमें देखना होता है दसम भाव। दसम भाव का जो मालिक होता है वह जिस भाव में जाकर के बैठा होगा उस भाव से जुड़ा हुआ आपका काम निकल के आता है। और जो कि अब आप कहेंगे भैया दसम भाव का मालिक कौन है, वो कैसे हम देखें, तो वो मैं जो है अभी आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएंगी तो उसमें आपको ये सारी जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन अभी के लिए हमने आपको यह बता दिया है कि किस भाव से हम जो है किस व्यवसाय का, किस कारोबार का चुनाव करते हैं, किस भाव से कौन सा व्यवसाय
ये नौकरी कारोबार निकल के आता है, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है पूर्णतया इस चीज़ को। स्टेप टू स्टेप जो हमारे अध्याय हैं उनको देखिए, तभी आगे बढ़िएगा, जिससे कि आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकें। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ तक आप आ गए हैं, आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे, और इस को कंटिन्यू आप जो है करते रहिए, सीखते रहिए, याद करते रहिए। धन्यवाद।